झारखंड पूरे स्टेट को काफ़ी दिनों से भयाक्रांत करने वाला, अपराध करने वाला और एक्सटॉर्शन, खासतौर से एक्सटॉर्शन और मर्डर में इन्वॉल्व जो एक टॉप 10 गैंग्स है उसमें से एक गैंग का सरगना, उसका जो मुखिया है, उसको हमारे झारखंड एटीएस ने और महाराष्ट्र की एटीएस ने बहुत ही बखूबी से और महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सरगना है अमन श्रीवास्तव इसका नाम है, जिससे कि आप परिचित हैं, और समय समय पर ये जो झारखंड के विभिन्न ज़िले हैं वहाँ पर ये अपनी घटनाओं को अपने गैंग मेंबर्स के द्वारा कारित कराता था और करता था, जिसमें मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से जो ज़िले हैं जहाँ पर आर्थिक काम जो है, जहाँ आर्थिक जितनी भी कंपनीज हैं, खासतौर से कोयले की और इस तरीके की जो भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, वहाँ पर इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी। और हाल फिलहाल में भी बहुत 2-3 दिन पहले भी इसी तरीके की कुछ घटनाएँ घटी हैं, जिसमें भी अपराध कर्मियों ने एक्सटॉर्शन वगैरह मांगा था और एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी थी। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध हैं, उसमें झारखंड पुलिस लगी हुई थी। और जब मेरा आपसे पहली बार जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग का फोकस ये भी रहेगा, तो उसका आज एक ये सफल परिणाम है। इसमें बहुत अच्छा कार्य जो है वो झारखंड के एटीएस, उनके जो कैप्टन हैं, एसपी हैं और उनकी जो टीम है, और महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सूझबूझ से इस कार्य को अंजाम दिया गया। और उसके पीछे जो बैकअप दिया गया है वो हमारे एडी के लॉ एंड ऑर्डर है श्री लास्टर, उनके द्वारा दिया गया। और इस पूरी रचना का, इस पूरी घटना का और पूरी जो इंसिडेंट है इसको करवाने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो है ये अपराधी जो है कई जिलों में कार्यरत था, कई जिलों से इसका एसोसिएशन था, जिसमें कि रामगढ़ था, मुख्य तौर पर पलामू था, रांची था। और इन्हीं तरीके के जो केसेज हैं, इसके आपराधिक इतिहास की शुरुआत वर्ष 2015 से शुरू होती है, जबकि इसके विरुद्ध पतरातू थाना कांड संख्या 259/15 दर्ज किया गया था। उसके बाद तो कालांतर में 2016 में केसेज दर्ज हैं, 2018 में केसेज दर्ज हैं। तमाम केसेज जो हैं फिर वो आगे की तिथियों में दर्ज होते चले गए। 19 में केस दर्ज हुए हैं, 20 में केस दर्ज हुए हैं, 21 में केस दर्ज हुए हैं और 22 में भी केस अब दर्ज होकर के अनुसंधान अंतर्गत है। तो झारखंड पुलिस ये उम्मीद करती है कि इस अपराधी के पकड़े जाने से इसके बाकी साथियों का भी शीघ्र डिटेक्शन होगा, वो भी शीघ्र अरेस्ट होंगे, और इसके क्या क्या स्रोत थे, कहाँ कहाँ पर ये डर और खौफ पैदा करके जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकने की, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था, उस पर लगाम लगेगी। अब इसके बाद में अपने साथियों से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से और एसपीएटी से भी अनुरोध करूँगा कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करें। उपलब्धि है डीजी सर के आदेश से और मार्गदर्शन से एटीएस द्वारा जो लगातार कार्य किया जा रहा था, विशेषकर पिछले 3 महीने से जो काम चल रहा है उसमें हमें कई क्लूज मिले थे कि यह जो सरगना है ये देश के विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि अलग अलग राज्यों में जाके वहाँ से संगठित तौर पर दूरभाष के माध्यम से और यहाँ उसके जो क्रिमिनल्स हैं उनके सहयोग से कोयला के उत्खनन के क्षेत्र में संगठित रूप से रंगदारी ले रहा है और क्राइम्स को भी अंजाम दे रहा है। सर के निर्देश पे जो हमारी टीम गई थी, उस टीम ने लगातार करीब 10 दिन अलग अलग स्थानों पर मुंबई में एवं अन्य जगह पर जहां हमें सूत्र मिल रहे थे वहां पर गुप्त रूप से नज़र रखने का काम किया। और जब उसके जैसे हुलिया का फोटो हमें में देखने वाला व्यक्ति नज़र आया एक जगह स्टेशन पर, तब महाराष्ट्र एटीएस से हमने संपर्क किया और महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी हमारे साथ में लखनऊ, नई मुंबई की एटीएस की टीम है वो, और उनके सहयोग से हमारे जो यहाँ से अतिरिक्त पदाधिकारी भेजे थे और पदाधिकारी जाने के बाद 4 दिन लगातार वह क्रिमिनल वहाँ नहीं आया और अपने मोबाइल वगैरह उसमें बंद किए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने सूझबूझ के साथ लगातार निगरानी रखी और उसका ये नतीजा रहा कि कल शाम में उसे वाशी रेलवे स्टेशन जो नवी मुंबई का है वहाँ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
अभी उसे थाने के यूएपीए कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर रांची लाया गया और उसके पश्चात अनुसंधान हमारे पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसके गिरफ्तारी के लिए पूर्व में करीब 5 लाख का रिवॉर्ड की प्रस्ताव भेजा गया था रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट द्वारा, जो प्रक्रियाधीन है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। 23 केसेस उस पर है, जिसमें 2 हत्या के, 4 हत्या के प्रयास के मामले हैं, 13 गिरफ्तारी के मामले हैं और इसके अलावा भी कई कांडों का अनुसंधान चल रहा है, जो अब उसके पूछताछ के बाद हमें पता चलेगा कि और भी किन कांडों में उसकी संलिप्तता है। आप लोग को ब्रीफ कर दिया गया है और डीजीपी सर के लेवल से जो एटीएस का नया अवतार है, जिसमें कि अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड क्रिमिनल पे भी एटीएस को डाटाबेस तैयार करना है, अपना डाटा एनालिसिस करना है और अपने टीम को ट्रेनिंग करते हुए इंडिया के बेस्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करा के जो बेस्ट पुलिसिंग है उस परिप्रेक्ष्य में जो जिलेस प्राप्त हो रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में ये करीब प्राप्त हुआ है, हम लोग की सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि सारे पॉइंट सर लोगों ने कवर किया है। यदि आप लोगों को जिज्ञासा कुछ बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और कौन बड़े बड़े नाम हैं जो एटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण? जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि जितने भी झारखंड में एक्टिव गैंग हैं, खास करके जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले बेल्ट हैं, जहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, खास करके कोल बेल्ट वाले इलाके हैं, चाहे वो रामगढ़ हो, चतरा हो, हजारीबाग हो, लातेहार हो, धनबाद हो, बोकारो हो, पलामू हो, उन सारे इलाकों में आप सब लोग जानते हैं कि पहले से एक ट्रेडिशनल टाइप के काफ़ी गैंग रहे हैं, चाहे वो श्रीवास्तव गैंग हो या पांडे गैंग हो या अमन साव गैंग हो या वो अमन सिंह का गैंग हो। इनफैक्ट अभी प्रिंस खान की गैंग की चर्चा आप लोग कर रहे होंगे। जितने भी झारखंड में एक्टिव और जो कर सकते हैं कि अपने आप को चाह रहे हैं कि प्रेस मीडिया या अन्य माध्यमों से जनता के बीच एक टेरर कायम करें, तो वो सभी लोग जो हैं हमारे राडार पे हैं और सर के जो दिशा निर्देश हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेट्स होप कि आने वाले समय में कुछ आप लोगों को इससे भी सफलताएँ देखने को मिले। इसके पोजीशन से कुछ मिला है? सर, चूँकि अभी जैसे सर ने आपको ऑलरेडी ब्रीफ किया है कि इसकी रजिस्टरिंग एटीएस मुंबई के हेल्प से मुंबई में की गई है, तो अभी हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। उसके ऊपर ट्रांजिट रिमांड पे लेके आएंगे, इसका थोड़ी इंट्रोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे तथ्य, साक्ष्य और बहुत सारे नेक्सस चीज़ें जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं वो हम लोग समझ होगी। सर, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह? फोटो चूँकि सर अभी आप लोग समझ सकते हैं कानूनी प्रक्रियाओं का दौर चल रहा है, एक बार क्लियर हो जाए तब आप लोग सक्षम हो पाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स एक बार प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, क्योंकि अभी हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे कोर्ट में हैं, तो हम शेयर करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे सर के लेवल से। करंट फोटो देना कौन बचे हैं सर इस गैंग में, वो बता रहे थे? देखिए, इस गैंग में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जमानत पर रिहा हुए हैं, तो इसलिए बचे हुए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। समय समय पर कांड में जैसे जैसे नाम आते गए उनकी गिरफ्तारी होती गई, लेकिन यह मुख्यतः सरगना के तौर पर आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था और ये बाहर रह के संगठित रूप से कार्य चला रहा था। जैसा आपने पूछा कि उसके पोजेशन से 50,000 रुपये की बरामदगी हुई है, कुछ फीस भी मिली है। अब वो इंट्रोगेशन के बाद पता चलेगा कि किस जगह की है। ये रिमांड पर ला के पूछताछ करने के बाद ही बता पाएंगे। कई मोबाइल भी मिले हैं, सिम कार्ड की ये मिली है, जो आगे अनुसंधान में बताता है। डीजी सर से एक सवाल है सर, पहले भी कई गैंगस्टर जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, जेल में बंद हैं, थोड़ा अमन साहू हो सर या सुजीत सिन्हा हो, लेकिन ये तो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, लगातार घटनाओं को भी अंजाम दिला रहे हैं। तो ऐसे में अमन भी तो जेल में ही जा रहा है, तो इसके लिए कोई प्लानिंग है सर? जेल से जो लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं उस पर कोई ब्रेक लगे? उसके ऊपर भी मतलब क्योंकि इसमें कुछ और विभागों का भी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो सरकार के लेवल पर भी इसी के ऊपर में काफ़ी डिस्कशन और इसमें मीटिंग्स वगैरह भी हैं। वहाँ पर जो संसाधन मौजूद हैं, हो सकता है कि जैसे जैमर वगैरह जिसकी अक्सर बहुत बातचीत होती है और दूसरे भी उपाय हैं, तो उसमें भी उनका अपग्रेडेशन का, उसमें नए लगाने के काफ़ी उनके ऊपर भी बातचीत चल रही है और उनका आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि और वहाँ पर जो मैन पावर है उसका भी चेक हो रहा है कि किस तरीके के लोग वहाँ पर तैनात हैं, अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं तो उनको भी शिफ्ट किया जाता है, जैसे रिसेंटली अभी हॉटवार जेल में भी किया गया था। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं, वो अंडर कंसिडरेशन है और सरकार के लेवल पर और पुलिस मुख्यालय के लेवल पर वो जो चिंताएँ हैं वो सबको मालूम है। सर, ये अभी जो